हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चलो मैथ्स पढ़ने। मैं सुमंत कुमार लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए क्लास 12th के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। मैं ये सारे क्वेश्चंस जो आज लाया हूँ, ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी न कभी आए हुए हैं, वो भी 5 मार्क्स में। और आज मैं इस लेक्चर में बताने वाला हूँ कि इन 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टेप वाइज लिख कर सॉल्व करेंगे, फुल मार्क्स मिलेगा और बेहतर जानकारी भी आपको प्राप्त होगा। आइए देखिए, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमने फर्स्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लिया है। रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी से राशियों में परिवर्तन का जो दर है वो टॉपिक से हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में है, इन ए स्फेरिकल बैलून द रेट ऑफ फिलिंग अप एयर इन 10 inches cube per minute, then find the rate of change in its radius when radius is 15 inches। यस, एक गोल गुब्बारा है। क्या बोला गया इसमें? एक गोल गुब्बारा के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो गोल गुब्बारा है एक बैलून है। इस बैलून में हवा भरा जा रहा है, हवा भरा जा रहा है और हवा भरेंगे तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या होगा, इसका बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका रेडियस भी बढ़ेगा, इसका त्रिज्या भी क्या होगा, बढ़ेगा। राइट। तो इसके वॉल्यूम को बढ़ने का रेट दे दिया है। जिस रेट से हम उसमें हवा भरेंगे उसी रेट से क्या होगा कि उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, तो उसका रेडियस भी तो बढ़ेगा। और सवाल में आपसे यही पूछा है कि रेडियस को बढ़ने का रेट क्या होगा उस समय जिस समय रेडियस जो है वो 15 इंच रहेगा। यस, तो देखिए इसे बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या। इसके लिए हम लोग लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो तो लिखेंगे ही, उससे पहले हम लेट कर लेंगे कि रेडियस आर है, वॉल्यूम भी है उस गुब्बारा का। तो लेट कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून इज भी। वॉल्यूम क्या ले लें, वॉल्यूम ले लीजिए भी, जिसका फॉर्मूला आप जानते ही हैं, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। एंड रेडियस क्या ले लें, तो रेडियस जो है वो आपका आर है, तो इतना होगा। और इसके बाद क्या करना होगा, तो जो गिवन है उस चीज़ को लिखिए। क्या गिवन है इसमें? इसमें गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे यहाँ पर कि डी भी डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम में चेंजिंग होने का जो रेट दिया है। देखिए, टाइम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम में चेंजिंग होने का जो रेट है वो है 10 इंचेज क्यूब पर मिनट। 10 इंचेज क्यूब पर मिनट दिया है, तो हम यहाँ पर डी भी डी टी को क्या लिखेंगे, डी भी डी टी को यहाँ लिखेंगे 10 इंचेज क्यूब पर मिनट। यस, राइट। और हमें क्या करना होगा कि रेडियस में चेंजिंग होने का रेट पता करना है। तो रेडियस में चेंजिंग होने का रेट कैसे पता चलेगा, इसके लिए देखिए यहाँ पर v के जगह हम इस फॉर्मूले को पुट करेंगे। v के जगह इस फॉर्मूले को पुट कीजिए तो 4/3 पाई आर क्यूब, डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, निकालेंगे इसका r के रिस्पेक्ट में, एंड आर को करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। देखिए क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होगा, इसका रेडियस बढ़ेगा, और रेडियस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस चेंज हो रहा है और रेडियस के रिस्पेक्ट में ये वॉल्यूम चेंज हो रहा था। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम को रेडियस के रिस्पेक्ट में और रेडियस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। ऐसा करने के बाद होगा क्या, देखिए ऐसा करने के बाद हो जाएगा, इधर तो 10 रहेगा ही, 10 इंचेज क्यूब पर मिनट, और इसका डेरिवेटिव आएगा क्या होगा, 4/3 था तो 4/3 पाई, और आर क्यूब का होगा 3r², यहाँ पर डी आर डी टी। राइट। और यहाँ रहेगा 10 इंचेज क्यूब पर मिनट। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में किसी तरह का दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और 3 कट जाएगा, यहाँ पर 4πr² है, और डी आर डी टी हमें फाइंड करना है। हमें क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि रेडियस को चेंज होने का रेट निकालिए। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे ना।
तो यहाँ पर क्या करना होगा, डी आर डी टी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी आर डी टी के लिए हम लोग करेंगे यहाँ पर 10 बाई, यहाँ इधर आ जाएगा क्या 4 पाई या आर स्क्वायर, और यहाँ ऑलरेडी था क्या इंचेज क्यूब पर मिनट। फिर इसके बाद एक छोटा सा काम और करना है, वो करना है क्या कि डी आर डी टी तो हमें निकालना है, बट कब, रेडियस में चेंजिंग होने का रेट निकालना है कब, उस टाइम जिस टाइम रेडियस 10 इंच रहेगा, नहीं 15 इंच रहेगा, बोला है कि 15 इंच होना चाहिए, तो उस टाइम तो हम लोग क्या करेंगे, आर के जगह 15 इंच पुट कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 बाई यहाँ कितना, तो 4 पाई और आर स्क्वायर है तो 15 पुट करेंगे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और ये कटेगा 5 से 2 टाइम्स में, ये 2 से, और फिर ये काटेगा इसको क्या, तो 45, मतलब आएगा 1 बाई कितना, तो 90 पाई और इंच क्यूब पर इंच पर मिनट, क्योंकि ये रेडियस है तो इंच में आएगा, इंच क्यूब नहीं, क्यूब यूनिट नहीं होगा, राइट। ये होगा आपका करेक्ट आंसर, और ए होगा आपका प्रोसेस, जिस प्रोसेस से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, और फुल मार्क्स आप गेन करेंगे, इसमें किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी नहीं होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया है वो लिया है क्या, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से वो क्वेश्चन लिया है, और वो क्वेश्चन देखिए लिए है क्या, ये क्वेश्चन जो भी मैंने लिया है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या, इसमें है लेट आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम ओपन इंटरवल -1 to 1, देन प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आई। हमें इसमें कह रहा है कि अगर कोई एक इंटरवल है, जो इंटरवल आई है जो -1 to 1 ओपन इंटरवल से डिसजॉइंट है, मतलब इसे छोड़कर हमें एक ऐसा इंटरवल है जो आई है, तो उस इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, तो वो जो फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, राइट। तो आइए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मीन्स कि वो केवल इंक्रीज करेगा, कभी जो है ऐसे पैरेलल एक्स एक्सिस के उसका ग्राफ नहीं चलेगा, बस वो इंक्रीज करता रहेगा, राइट। तो हिंदी में उसे निरंतर वर्धमान बोलते हैं। देखिए इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो लिखेंगे जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस 1 बाई एक्स, राइट। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स जो है ये फंक्शन दे दिया है, और एक इंटरवल भी दिया है, वो इंटरवल क्या है, वो इंटरवल है आई इक्वल टू एन इंटरवल disjoint from -1 to 1, -1 से 1 को छोड़कर एक इंटरवल लेना है। तो बताइए -1 to 1 को छोड़कर इंटरवल लेंगे, आप साफ क्लियर हो रहा है, माइनस इन्फिनिटिव से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटिव, यही हुआ। आप जानते हैं कि अगर हम लोग इंटरवल रियल नंबर लाइन लें तो माइनस इन्फिनिटिव से क्या होगा, इन्फिनिटिव तक होगा, क्लियर है। और इसमें अगर दो नंबर लें, एक -1 और एक यहाँ 1, तो इस दोनों के बीच के ओपन इंटरवल को इन दोनों के बीच के ओपन इंटरवल को छोड़कर इससे डिसजॉइंट जो इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला और ये वाला का यूनियन रहेगा। तो इन दोनों का यूनियन हमने ले लिया आई। हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट गिवन फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। इस अंतराल में, इस इंटरवल में जो दिया हुआ फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये हमें क्या करना है, शो करना है। तो आइए इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए नाउ एफ डैश एक्स निकालेंगे, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 एंड 1 बाई एक्स का -1 बाई एक्स स्क्वायर।
आप इसे और बेहतर ढंग से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। क्लियर है बात, यहाँ तक में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए, मतलब उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए जिस पर वो फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, तो उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा कि एफ डैश एक्स को हमें 0 से इक्वेट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स को हम क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। तो क्या होगा, x² माइनस 1/x² इक्वल टू 0। यहाँ से x² इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि ये 0 की ओर जाएगा और 1 उधर करेंगे, x² इक्वल टू 1। x का वैल्यू मिलेगा +-1 जब इधर √1 का निकालेंगे। नाउ वी हैव 2 पॉइंट्स, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स 1 एंड -1। और हम लोग क्या करेंगे कि इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे -1 और 1 को। क्लियर है बात, यहाँ तक में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, मतलब उसका जो एफ डैश एक्स आया है वो कौन कौन से इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू देता है और कौन कौन से इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू देता है। जिस इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू देता है उसमें इंक्रीजिंग कहलाएगा, और जिसमें नेगेटिव वैल्यू देता है उसमें डिक्रीजिंग कहलाएगा। तो आइए चेक कर लेते हैं हम लोग। इसमें से रखते हैं -1 से छोटा कोई नंबर लेते हैं, -1 से छोटा आप -2 ले लीजिए, और आप एफ डैश एक्स निकाल कर देख लीजिए। तो एफ डैश एक्स में आप क्या करिए, -2 रख कर देखिए। -2 जब आप रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, तो 4 -1 3 और नीचे 4 है ना। -2 रखेंगे तो यहाँ 4 और -1 तो 3 और नीचे 4, तो पॉजिटिव आ रहा है। मतलब एफ डैश एक्स जो है इसमें क्या दे रहा है, एफ डैश एक्स जो है इसमें पॉजिटिव वैल्यू, मतलब 0 से बड़ा आ रहा है। आप -1 और 1 के बीच का कोई नंबर लेकर देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं वो क्या आएगा। एफ डैश एक्स का वैल्यू जो आएगा वो निगेटिव आएगा और इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप चेक कर सकते हैं, कोई भी नंबर लेकर आप चेक कर सकते हैं इस इंटरवल का, इस इंटरवल का। ये बात बिल्कुल 100% जो है सही है। और इसके बाद क्या होगा कि जिसमें 0 से बड़ा आया है वो इंक्रीजिंग होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ इंक्रीजिंग होगा, यहाँ डिक्रीजिंग होगा और इसमें इंक्रीजिंग होगा। तो लिख देंगे क्या, देखिए इन दोनों में क्या है, इंक्रीजिंग है और इसमें क्या है, डिक्रीजिंग है। तो मैं बोला भी गया था कि इसे छोड़कर और क्या होगा, देखिए इस इंटरवल को छोड़कर इससे डिसजॉइंट जो इंटरवल होगा उस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और बात बिल्कुल सही है, इसे छोड़कर और इन दोनों तरफ क्या है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग है। तो लिख देंगे क्लियरली एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल कौन सा इंटरवल, तो -∞ टू -1 ओपन क्लोज कर देंगे, एंड कौन और किस में, तो 1 to ∞, राइट। हेंस एफ एक्स इज गिवन फंक्शन इज, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल disjoint from -1 to 1 ओपन इंटरवल, राइट। तो आप बिल्कुल एकदम आसानी से समझ चुके होंगे, इसमें अब किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा अगर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम टेंजेंट एंड नॉर्मल से लेते हैं। देखिए वो क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन भी जो है कई बार एग्जामिनेशंस में आया हुआ है और इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए भी। देखिए इसमें है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द कर्व, इतना
वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -7/11। हमें एक वक्र का समीकरण, कर्व का इक्वेशन गिवन है और उस पॉइंट्स को हमें फाइंड करना है जिस पॉइंट पर हम जो है टेंजेंट का, स्पर्श रेखा का ढाल अगर निकालेंगे तो -7/11 होगा। आप जानते हैं कि फंक्शन जो दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन जो दिया हुआ है वो है क्या, तो लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। एकदम बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको क्या करना होगा, स्टेप वाइज सॉल्यूशन गिवन लिखेंगे, जो निकालना है वो लिखेंगे, सारे एकदम प्रोसेस से लिखेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, एकदम फुल मार्क्स आपको मिल सकता है। इसमें क्या करना होगा, तो लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, कर्व का इक्वेशन क्या है, तो वो है 2x² प्लस 3x इंटू वाई प्लस 4y² इक्वल टू 9। ये तो कर्व का इक्वेशन दे दिया, मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट, राइट। और हमें क्या करना है कि इस पर वैसे पॉइंट्स को फाइंड करना है जिस पॉइंट्स पर अगर हम टेंजेंट्स का स्लोप निकालेंगे तो -7/11 आएगा। ये मैंने ही क्वेश्चन कर रहा है, राइट। तो आइए हम लोग उस बात को भी लिखेंगे कि स्लोप ऑफ, और क्या गिवन है वो भी लिख दे रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो दिया है ना, वो क्या दिया है, तो वो दिया है -7/11, ये दिया हुआ है। क्लियर है बात। और इसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इससे dy/dx मिलेगा और हम जानते हैं कि टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो dy/dx रिप्रेजेंट करता है, मीन्स dy/dx जो होता है उसके टेंजेंट के स्लोप को बताता है, तो वो फाइंड करना हमें आवश्यक है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ हो जाएगा क्या 4x, 2 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x तो 4x हुआ, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू, देखिए u इंटू वी पर x इंटू वाई है तो बनाएंगे, x को छोड़ देंगे y का dy/dx, और नेक्स्ट यहाँ पर y छोड़ देंगे x का तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर क्या होगा 8y dy/dx इक्वल टू 9 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4x, फिर कितना, तो यहाँ पर 3x dy/dx, और फिर क्या, तो प्लस 8y dy/dx, और अच्छा ये वाला y और इंटू 3 तो 3y रहेगा ही इक्वल टू क्या 0। आप dy/dx यहाँ कॉमन कर लेंगे तो dy/dx कॉमन कीजिएगा तो बचेगा क्या 3x प्लस 8y, और ये दोनों टर्म्स को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा क्या 4x प्लस 3y, ऐसे एक साथ निगेटिव हो गया दोनों, इधर दोनों पॉजिटिव था। यहाँ से dy/dx जो मिला वो क्या मिला, तो -4x प्लस 3y एक साथ, और या दोनों को कर दे तो निगेटिव हो जाएगा -4x माइनस 3y, और नीचे जो है आ जाएगा ये 3x प्लस 8y। यहाँ तक में किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी तो नहीं होना चाहिए। यहाँ तक हमने डिफ्रेंशिएट किया है x के रिस्पेक्ट में और dy/dx निकाला है, और इसके तुरंत बाद हम लोग करेंगे क्या, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप जो दिया है, स्लोप जो दिया है वो कितना है, -7/11 है, टेंजेंट का स्लोप तो दिया है, और हम लोग जानते हैं कि dy/dx जो है वो स्लोप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम यहाँ रख सकते हैं, मतलब -4x माइनस 3y बाई 3x। यहाँ पर आप अगर एक साथ जैसे लिख रहे थे वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काम ही आ जाएगा, प्लस 8y, और यहाँ है क्या -7/11, ये कैंसिल हो जाएगा ना माइनस, इसलिए ऐसा किए हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कीजिए 11 से यहाँ पर और इससे इसमें करेंगे, 11 4 जो यहाँ पर हो जाएगा 44x, इससे इसमें करेंगे क्या होगा 33y, फिर इक्वल टू 7 3 21x, फिर क्या होगा तो 8 156
वाई, यहाँ तक में तो किसी तरह का दिक्कत नहीं है। और हम x को इधर ले आते हैं तो इसमें से घटाएंगे तो 23x आएगा, और 33 को उसमें घटाइए तो फिर ये 23y आएगा। ये कैंसिल होगा, मीन्स x का वैल्यू y के इक्वल आ रहा है। x का वैल्यू y के इक्वल आ रहा है तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, इसलिए फ्रॉम फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब हम रखेंगे तो रखने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर 2x² प्लस 3 इंटू, देखिए x इंटू वाई की जगह x रख सकते हैं तो x प्लस 4 इंटू यहाँ पर y² है तो x² कर दिए इक्वल टू 9। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हम y लिख सकते हैं और जहाँ y है वहाँ x लिख सकते हैं। तो हमने जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ x लिख दिया, और ऐसा करने से होगा क्या, देखिए 2x² तो 2x² लिख दिए, प्लस यहाँ 3x² प्लस 4x² इक्वल टू 9, 4 3 7 2 9, तो 9x² इक्वल टू 9, ये कैंसिल होगा तो x² इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू आएगा √1 मीन्स प्लस माइनस 1। x का वैल्यू आ रहा है क्या, x का वैल्यू अगर 1 तो मिलेगा y का वैल्यू भी 1, बिकॉज x एंड y बोथ आर सेम। एंड x का वैल्यू अगर -1 तो y का वैल्यू भी क्या आएगा, -1। इसलिए रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, जो पॉइंट की हमें ज़रूरत थी, जिन पॉइंट्स की ज़रूरत थी वो पॉइंट्स होंगे क्या, रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें हो जाएगा 1 1 एंड -1 -1। क्लियर है? तो ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ जो है सॉल्यूशन है, और इस तरह से बनाने के बाद आपका बिल्कुल सही तरीके से खुश होकर एग्जामिनर जो है फुल मार्क्स देगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम टेंजेंट एंड नॉर्मल से लिए हैं। देखिए वो है क्या, ये भी बिल्कुल सुंदर सा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है एट व्हाट पॉइंट्स द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू इतना पासेस थ्रू ओरिजिन। इसमें कह रहा है क्या कि इस कर्व पर के कौन से पॉइंट्स पर, इस कर्व पर के कौन से पॉइंट्स पर टेंजेंट्स जो होंगे वो ओरिजिन से पास करेंगे। कितना आसान सा सवाल है, बट इसमें वर्ड्स को समझने की ज़रूरत है। कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि अगर कोई मान लीजिए टेंजेंट है, सॉरी अगर कोई कर्व है, कर्व का इक्वेशन दिया है, सपोज इसका मैंने रफ डायग्राम ले लिया, और इससे बनने वाले जो टेंजेंट्स हैं, मान लीजिए इस पॉइंट से टेंजेंट हम खींचे, तो खींचने के बाद जो है ये टेंजेंट जो है ओरिजिन से गुजरना चाहिए, मतलब O0 0 जो है इससे गुजरना चाहिए। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो ऐसा चीज़ को फाइंड करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि पॉइंट को हम लोग लेट कर लेंगे पहले ही, कि वो पॉइंट था x1 y1, ऐसा मान लेंगे। सबसे पहले जो गिवन कर्व है उस चीज़ को लिखेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व का जो इक्वेशन दिया है वो क्या है, तो y इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 4 नंबर 1 डाल दीजिए, dy dx निकाल दीजिए, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप तो dy dx ही होता है ना। तो 2x प्लस हो जाएगा क्या 3। लेट कर लीजिए रिक्वायर्ड पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट की हमें ज़रूरत है वो पॉइंट क्या मान लेंगे, x1 y1 मान लीजिए। मतलब x1 y1 जो पॉइंट हम मानेंगे उस पॉइंट पर ही वो जो है टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा लेट कर लेते हैं। तो लेट रिक्वायर्ड पॉइंट इज x1 y1। मान लिए x1 y1 जो है हमारा वो पॉइंट है जिसकी हमें ज़रूरत है। तो कोई बात नहीं, x1 y1 है तो इसी कर्व पर ही है ना, तो जब इस कर्व पर ही है तो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि अगर हम किसी ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा नियम है जिसे हमें फॉलो करना होगा, तो करना ही पड़ेगा अगर वहाँ का नियम हो तो। उसी तरह से ये कर्व है जिस पर ये पॉइंट रहेगा, तो इस कर्व के इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे y1 इक्वल टू हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4, नंबर इसे 2 डाल दीजिए, राइट।
अब लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, तो टेंजेंट का इक्वेशन आप जानते हैं, वो फॉर्मूला बेस्ड है, सारा चीज़ याद रखना होगा आपको, फॉर्मूला याद होगा शायद, y माइनस वाई वन इक्वल टू कौन सा पॉइंट पर निकाल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, जिस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं उसका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप। तो स्लोप देखिए यहाँ ये वाला लिखना पड़ेगा ना, पहले फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, तो डी वाई डी एक्स एट x1 y1, ये पढ़े होंगे, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, डायरेक्ट भी ये ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला आता है कभी कभी। और यहाँ पर x माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई डी एक्स निकालना है x1 y1 पर, तो यहाँ 2x1 प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ x माइनस एक्स वन ऑलरेडी है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस टेंजेंट इज पासेस थ्रू ओरिजिन मीन्स 0 0 satisfies this equation of tangent, so we put here 0 0। तो देखिए क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट पासेस थ्रू, ये पास कर रहा है किससे, तो पासेस थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन से पास कर रहा है तो क्या होगा, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा, जिस पॉइंट से पास करेगा वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो कहाँ रखेंगे हम, y के जगह 0 और x के जगह भी, तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ x1 है, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 0 माइनस एक्स वन। कोई दिक्कत, यहाँ तक में तो दिक्कत होगा ही नहीं। एक लाइन और इसमें बढ़ाते हैं, माइनस वाई वन इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस ये है और यहाँ पर x1 से दोनों में मल्टीपल कीजिए, तो 2x1 का स्क्वायर प्लस 3x1, क्या हम माइनस कैंसिल कर दें, तो y1 इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2x1 का स्क्वायर प्लस 3x1, ये हो गया नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमारे पास ऑलरेडी था। मेरे पास अब दो इक्वेशन ऐसा है, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, जिसके हेल्प से, जिसके सॉल्व करके हम एकदम आसानी से x1 y1 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हियर वी सी दैट इन LHS इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड आर सेम। तो क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से क्या होगा कि देखिए LHS सेम है तो RHS को भी सेम करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2x1 का स्क्वायर प्लस 3x1 इक्वल टू, ये देखिए यहाँ से लिख दिए, और ये चीज़ यहाँ से लिखना होगा, तो x1 स्क्वायर, यहाँ पर x1 स्क्वायर, फिर है 3x1, तो यहाँ लिखेंगे 3x1, फिर क्या है +4 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे +4 लिखेंगे। आप ही सर इधर लाइए और घटाइए इसमें से, जब घटाएंगे तो आएगा x1 का स्क्वायर, क्योंकि इधर ट्वाइस है, इधर सिंगल आएगा, घटेगा इतना आएगा, 3x1 में से 3x1 घटेगा, ये तो पूरा कट गया यार, और इक्वल टू हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा क्या, x1 इक्वल टू √4, मतलब +-2, गुड। और जब x1 का वैल्यू हमें मिल गया तो अब दिक्कत होगा ही नहीं, लिखेंगे x1 इक्वल टू 2 और एक बार x1 इक्वल टू -2। जब x1 का वैल्यू आप 2 रखेंगे ना, तो कहाँ से, इसमें फ्रॉम थर्ड चलिए इक्वेशन नंबर 3 में पुट करिए, y1 का मिलेगा, y1 इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2 इंटू यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 3 इंटू 2 होगा, क्योंकि x1 के जगह हम 2 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 2 4, 4 2 8 और यहाँ 3 2 6, मतलब 14 आ रहा है। तो एक पॉइंट तो मिल गया 2,14, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड पॉइंट लिया था क्या, x1 y1, तो 2,14 एक पॉइंट हुआ। और नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा क्या, तो ये भी फ्रॉम थर्ड चलिए, तो y1 इक्वल टू 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू यहाँ -2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसे सॉल्व करने के बाद हो जाएगा यहाँ पर 8 और -6, यहाँ पर आएगा 2, मतलब रिक्वायर्ड पॉइंट -2 एंड 2, हेंस देयर आर 2 पॉइंट्स पॉसिबल, 2 14 एंड -2 2। और इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे तो एक बेहतर सॉल्यूशन हुआ और करेक्ट आंसर लाकर हम छोड़ रहे हैं। इस तरह से बनाएंगे तो एग्जामिनेशन बिल्कुल खुश होकर आपको फुल मार्क्स देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या,
ये क्वेश्चन हमने मैक्सिमा मिनिमा से लिया है और कई बार बोर्ड एग्जाम में फाइनल एग्जामिनेशन में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के रूप में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है क्या कि 45 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर की टीन की एक आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर जो है क्या है, एक चादर है और उसके कोनों पर उसके ईच क्या करना है, कोन पर क्या करना है, तो वर्ग काट कर मतलब स्क्वायर पीस को काट कर निकालना है और उसके बाद उसके जो फ्लैप्स बनेंगे, फलक रहेंगे, उसको मोड़ कर और बिना ढक्कन वाला मतलब ढक्कन रहित का मतलब बिना ढक्कन वाला संदूक बनाना है। तो काटे जाने वाले वर्ग की जो आप काट कर निकालेंगे उस वर्ग की भुजा क्या होगी जिससे संदूक का आयतन महत्तम होगा मतलब मैक्सिमम होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट को लगाकर और बेहतर ढंग से बनाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखते रहें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, एक आयताकार है, टीन है, इस टाइप का हमने ले लिया। इसमें क्या बोला गया है कि 45 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर ये ले लिए, 45 सेंटीमीटर लंबाई ले लिए और इंटू 24 सेंटीमीटर तो चौड़ाई ले लीजिए 24 सेंटीमीटर ऐसा ले लिए। बोला गया है कि इसके ईच कॉर्नर पर से ईच एंगल पर से क्या करना है कि एक स्क्वायर पीस काट के निकालना है। ठीक, सेम डायमेंशन का काट कर क्या करेंगे, निकाल देंगे और निकालने के बाद क्या होगा कि ये सब बचेंगे ना फ्लैप्स, ये तो निकल गया कट कर, ये भी निकल गया, ये भी। तो कट कर निकलने के बाद जो होगा उसको मोड़ना है, मोड़ कर क्या करना है उसको एक बिना ढक्कन वाला ऊपर से खुला रहेगा वो बॉक्स बनाना है। तो देखिए जब इसको मोड़ेंगे तो मोड़ने के बाद क्या होगा, इधर से ऐसे मोड़ेंगे तो क्या होगा इस टाइप का, ऐसा इधर से इसको मोड़ दिए तो क्या होगा, देखिए एक बहुत ही अच्छा सा बॉक्स हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बॉक्स हो गया लगभग, बहुत अच्छा तो नहीं भी बन सकता है। ये बॉक्स बना, इस तरह से मोड़ दिए, इधर से मोड़ दिए, इधर से मोड़ दिए, चारों तरफ से मोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा, एक बॉक्स बन जाएगा जनाब। एकदम इस तरह का एक बॉक्स बन जाएगा, है ना। और बॉक्स बनने के बाद क्या हो जाएगा, तो देखिए पूछा क्या है और हम लोग कैसे उसको इवेलुएट करेंगे, देखिएगा। ऐसा करने के बाद क्या हो जाएगा, एकदम बिल्कुल अच्छा सा बॉक्स बन गया है मेरे पास। जो हम लोग फाइंड करेंगे वो क्या है, तो जो हम लोग काट कर निकाले हैं सभी कोनों पर से जो हम लोग वर्ग काट कर निकाले हैं उसका जो भुजा की लंबाई है मान लीजिए x, ये भी x ऐसा, ठीक है, x तो सब में x रहेगा ना, यहाँ भी ऐसा। तो क्या हो जाएगा, ये वाला इधर x और इधर भी ये वाला x रहेगा, है ना ऐसे। तो 45 सेंटीमीटर था, तो ये क्या हो जाएगा अब 45 सेंटीमीटर अब नहीं रहेगा, 45 माइनस 2x, क्योंकि x इधर से काट कर निकाल दिए x इधर से, तो अब 2x कम हो गया। और ये जो 24 था ये क्या हो जाएगा, अब 24 माइनस 2x हो जाएगा। और ये मोड़ करके ऐसे इसका बॉक्स का हाइट हो गया तो x, ठीक है। तो लेट कर लेंगे हम हाँ क्या था, टीन के चादर की लंबाई क्या था, तो 45 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या था, तो चौड़ाई जो था वो था 24 सेंटीमीटर। कोनों पर से काटे गए जो वर्ग हैं उसका भुजा की लंबाई x मानिए, माना कि वर्ग के भुजा की लंबाई मान लीजिए x, तो वर्ग की भुजा x मान लीजिएगा तो क्या होगा, दोनों तरफ x कटेंगे, वो पूरा बातें लिखना होगा आपको सॉल्यूशन में। और
बना बॉक्स, बना संदूक लिख सकते हैं। संदूक का लंबाई क्या हो जाएगा, तो होगा 45 माइनस 2x। देखिए 45 माइनस 2x हो गया। और इसका जो चौड़ाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 24 माइनस 2x। इसका जो ऊंचाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि बॉक्स है तो 3 डायमेंशनल है ना, ऊंचाई है x। इसलिए आयतन क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें आयतन के बारे में यहाँ बात करना है इसका, तो इसका जो आयतन होगा वो हो जाएगा क्या, L इंटू बी इंटू एच होता है ना। तो यहाँ पर 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x इंटू एक्स, ये हो गया। और इसको मान लीजिए भी, वॉल्यूम को भी से डिनोट करते हैं, भी लिख दिए। ऐसा करने के बाद बोला है कि मैक्सिमम होना चाहिए। अब बताइए x का फंक्शन है ना, तो भी एक्स जो है वो है क्या, इतना है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल भी कर दे सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। 45 माइनस 2x इंटू कितना, 24 माइनस 2x इंटू एक्स, इतना हुआ। अब इसका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, इसका आयतन जो होगा महत्तम होगा, इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे भी डैश एक्स। तो भी डैश एक्स निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, भी डैश एक्स निकालिएगा तो यहाँ पर अगर मल्टीपल कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, मल्टीपल कर दीजिए और क्या, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे। खैर कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन ऐसे ही छोड़ दें तो अच्छा रहता। भी डैश एक्स निकालिए, भी डैश एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, डेरिवेटिव यू इंटू भी वाला, तो यहाँ पर दो दो को छोड़कर कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 45 माइनस 2x को छोड़ दिए, इसका ये भी छोड़ दीजिए, 24 माइनस 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1। अगले बार क्या, तो इन दोनों को छोड़ देते हैं, इसका डेरिवेट या इसे 45 माइनस 2x छोड़ दिए और इंटू एक्स छोड़ दिए, और इसके बाद इसका डेरिवेटिव हो जाएगा क्या, तो -2, ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या होगा कि अगले बार इन दोनों को छोड़ेंगे, तो 24 माइनस 2x और इंटू एक्स छोड़ दिए, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा क्या, तो -2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और यहाँ के बाद भी डैश एक्स जो आएगा इसको कैलकुलेट करेंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो मल्टीपल करने के बाद जो नंबर्स मिलेंगे वो हो जाएगा क्या, तो 45 में यहाँ पर 24 से मल्टीपल करेंगे। देखिए हो जाएगा क्या, जब आप इसका ये सारे को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 12x² माइनस 276x प्लस 1080, इतना आएगा। और इसके बाद आप भी डबल डैश एक्स भी निकाल लेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा 24x और इसका आ जाएगा -276। इतना आने के बाद अब देखिए करना होगा क्या, इसके बाद हम लोग क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करने के लिए भी डैश एक्स को 0 से इक्वेट करते हैं, तो लेट करेंगे भी डैश एक्स इक्वल टू 0। तो भी डैश एक्स है क्या, भी डैश एक्स आया है यहाँ पर 12x² प्लस -276 प्लस 1080 इक्वल टू 0। यहाँ पर 12 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा क्या, x² माइनस, यहाँ 23, यहाँ x नहीं लिखे हैं, यहाँ पर 23x और प्लस ये 90 आएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 23x प्लस 90 इक्वल टू 0। और जब आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा x-5 इंटू x-18 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करके 18 और 5 में आप तोड़ सकते हैं इसको। x का वैल्यू यहाँ पर 5 आएगा, एक सेकेंड, हाँ, एंड 18 भी आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, भी डबल डैश एक्स जो है वो क्या आएगा, तो इस पर देखेंगे कि भी डबल डैश एक्स में हम 5 को एक बार रखेंगे, तो 5 रखिएगा तो आएगा यहाँ पर 24 इंटू 5 माइनस 276, मतलब यहाँ पर
ये तो निगेटिव आ रहा है ना, जीरो से छोटा आ रहा है, तो जीरो से जब छोटा आ रहा है इसका मतलब इसी पर मैक्सिमम मिलेगा, है ना। बोला गया है या आप कंसेप्ट में पढ़े होंगे कि जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका अगर निगेटिव आता है जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट क्या होगा कि मैक्सिमम वैल्यू देगा। इसलिए लिखेंगे कि वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम एट x इक्वल टू 5। इसका मतलब कि जो हम लोग काटे थे इसके इच कॉर्नर पर से, वो क्या हो जाएगा कि 5 सेंटीमीटर का होगा। इसलिए वर्ग का जो भुजा होगा वो हो जाएगा कितना, तो 5 सेंटीमीटर। और इस पर महत्तम आयतन होगा। अगर आप इसका महत्तम आयतन निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 रख सकते हैं, x के जगह 5 रखेंगे तो आपका महत्तम आयतन प्राप्त होगा। यहाँ पर एक और पॉइंट है 18, लेकिन 18 को नहीं रखेंगे क्योंकि जब आप 18 रखिएगा इसमें तो ये जो है पॉजिटिव वैल्यू देगा, और पॉजिटिव वैल्यू देगा तो वो फिर मिनिमम क्या होगा कि वॉल्यूम उसका बताएगा, है ना। तो ऐसा करेंगे हम लोग सॉल्यूशन और फुल मार्क्स आपको मिलेगा। क्लियर है बात? यहाँ तक में किसी तरह का दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।